चलता है हमारा बेनिफिट, है ना। तो बेनिफिट ही तो हमने पेशेंट को देना है, तो आपके लिए भी नई बात होगी। ठीक है, हमने स्टार्ट लेफ्ट हैंड से करना है का। ठीक है, हमारे हाथ की पोजीशन ये रहेगी, थंब से स्टार्ट करना। ठीक है, पेशेंट की बाजू सीधी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक इसका लाभ लेना है। करने को तो ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये करोगे तो यहाँ तक ही सीमित रहेगा, पूरा नहीं जाएगा। आपने पोजीशन बना ली पूरी, तो आपका दिमाग तक इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाथ की पोजीशन ये, थंब की पोजीशन ये। ठीक है, आप ये भी पकड़ सकते हो, ये पकड़ोगे तो स्लिप होता है। अगर आपने दोनों फिंगरों में पकड़ लिया तो खींच लो जितना मर्जी, नहीं होगा। ठीक है, ये स्लिप होता है, तो पकड़ ये होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हाथ ये पकड़ा, थंब ऊपर, थोड़ा सा रोटेट कर लो। ठीक है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक। क्यों? पेशेंट को लूज छुड़वाने के लिए। जब तक पेशेंट लूज नहीं छोड़ेगा, आपने किसी भी ज्वाइंट की क्रैकिंग नहीं देनी। उसने तो टाइट रखा हुआ है, हम क्रैकिंग दे रहे हैं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा तो ये हमने किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, पेशेंट ने लूज छोड़ दिया और पीछे को थ्रस्ट। अब हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, हमारे हाथ की पोजीशन ये, पेशेंट की ये। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी को ये तो ऊपर उठाना पड़ेगा ना, ये नहीं ना कर सकते। अब ये ऊपर उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाथ के लिए ये हमने यहाँ से पकड़ना है, फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर करने को ये कर दो। ये भी तो हमारा पार्ट है, पेशेंट का ही पार्ट है। अगर ये भी दो ज्वाइंट क्रैक हो जाएं तो हम ज़्यादा लाभ दे सकते हैं ना पेशेंट को, है ना। तो यहाँ से पकड़ना, या वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक और क्रैक। ठीक है, फिर ये। ठीक है, ऐसे करते जाओ। अगर लूज छोड़ा हुआ है तो ठीक है, साथ साथ क्रैकिंग देते जाओ। नहीं छोड़ा तो आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक करके उसको लूज छुड़वा के, या बार बार बोलकर लूज छोड़ दो, लूज छोड़ दो, लूज छोड़ दो। और होट कमी करें, होट करेंगे ना, ये टेप परसों करेंगे हम, ये वाला। ठीक है ना। देखो ये देखनी है हमने हड्डी दो। ठीक है ना, हम क्या चीज देख रहे हैं, ये वाली दो हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एज, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दो हड्डी हमें देखनी पड़ेगी जी, कि कोई चुभ तो नहीं रही हमें। जो चुभ रही है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जब तक जो इसके बराबर नहीं लेते, आप स्पाइन को ठीक नहीं कर सकते, घुटने को नहीं ठीक कर सकते, सयाटिका को नहीं ठीक कर सकते, एडी को नहीं ठीक कर सकते। ठीक है, इनके है एक। ठीक है ना, आप सभी हाथ लगा कर देखना बाद में। ठीक है, नड्यूल टाइप दिखते हैं जैसे, जहाँ नहीं वो होर चीज है, वो ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੂਗਾ। ठीक है ना, ये हड्डी ये ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ दो, ये वाली। ठीक है, हाँ ये चीज, ये कम दिख रहा है, जो कम दिख रहा है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है जैसे ये है जे डीप है, ये ऊपर ऊपर है जैसे। हाँ, मगर एक फिक्का है ना, एक तो डूंगा दिख रहा है, एक फिक्का दिख रहा है। जेड़ा डूंगा है, डीप दिख रहा है, जेड़ा बढ़िया, ठीक है वो ठीक है, दूसरा नहीं ठीक है, छोड़ देना। किया और थ्रस्ट, ये दोनों तरफ चलेगा। इस तरफ भी करना पड़ेगा, इस तरफ भी करना पड़ेगा। ये करेंगे तो पूरी रिब्स खुल जाएंगी। जिसको सांस की दिक्कत है, सांस पूरा नहीं ले सकते, छोटा लेते हैं, ये कर दो। वो हमने सुबह की थी, यहाँ लिटाकर वो कर दो, उसका सांस बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा, और स्पाइन भी फ्री हो जाएगी। लंबर, इसके साथ भी लंबर फ्री हो जाएगा। हाँ जी। तो सर ये जो इनका ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, दिक्कत है या नॉर्मल है? नहीं, इनका जो ठीक है, हाँ इतना कुछ ठीक है ज़्यादा। उसकी पहचान यही है, मैं सुबह बता रहा था। देखो ये पेन है ना, ये पेन होगी। अगर पेन नहीं है तो ठीक है, अगर पेन होगी तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। प्रणाम मुद्रा ये भी कर सकते हैं। पूछ रहा हूँ, अगर बता दो अगर हो तो। चलो नेक्स्ट हमारा, कैन एक्सप्लेन वंस मोर किडनी साइड करना सीखा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब स्कैपुला की सेटिंग, जिसका स्कैपुला
अंदर को चिपका हुआ हो। हमने खड़े होकर देखना है, हमारे पास शोल्डर वाला पेशेंट आया है तो दोनों स्कैपुला एक साथ होने चाहिए बराबर। जो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा भी, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया ये नीचे, तो इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये शोल्डर लेकर आया है व्यक्ति, ये चिपका हुआ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये शोल्डर लेकर आया है, ये ऊपर उठा हुआ है, तो इसको नीचे करना पड़ेगा, है ना। देखना पड़ेगा जो शोल्डर लेकर आया है उस शोल्डर ब्लेड की क्या पोजीशन है, नीचे है उसको निकाल लो, ऊपर है उसको नीचे कर दो। हमें ऐसे कैसे पता लगेगा सर कि इसका ये ये नीचे गया ये नहीं, मान लो ये उठा हुआ है, वो हाँ। नीचे गया, तो ये नहीं पता लगेगा ये अंदर चला गया या ये बाहर आया। शोल्डर देखो ना, कौन सा शोल्डर लेकर आया है। अच्छा दर्द हाँ, जिस तरफ का शोल्डर है बस उस तरफ का हमने शोल्डर ब्लेड देखना है। नीचे है निकाल लो, ऊपर है नीचे कर दो। ठीक है, वो shoulder अभी हम करते हैं ऊपर वाला जो नीचे दबा हुआ है। एक हमारी टेक्निक है, एक बोन सेटिंग की टेक्निक है। ठीक है, मान लो ये लेकर आया है व्यक्ति, ये ठीक है, ये नीचे हो गया, शोल्डर भी यही है, ये नीचे चिपका हुआ, ये हमें अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको नीचे कैसे निकालना है, फोल्ड किया, ये उठ जाएगा। उठने के बाद हमने अच्छे से इसको बीच में थंब नीचे दोनों फंसा लेने लेके हैं। जाना। अब पेशेंट को बोल रहे हैं हाथ नीचे ले जाओ, नीचे लेकर जाओ जी, और लटकाना है, लटकाओ नीचे, ये लटक गया। ठीक है, अब बस इसको उस तरफ हमने धकेलना है। थोड़ी सी मोबिलाइजेशन कर लो, है ना, करने के बाद लॉक लगा लो और ये तरह से। ठीक है, लंबर की सेटिंग करने से पहले जंक्शन की सेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि T1 और C7 की सेटिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, रास्ता खुल जाता है, साफ़ हो जाता है। जैसे किसी नाली में पाइप में कचरा जम जाता है तो कचरे को हटाने के लिए ये कचरा है, ठीक है ना, उसकी अलाइनमेंट करने से पहले इसकी भी हमने सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा है मोटा, वो सीधी सी बात है वो T1 है, बस हाँ सीधा सा उसमें हाथ फंसाना है। एक